Hello students, in this video we are going to cover a very important topic that is cyclotron. साइक्लोट्रॉन आपने नाम वैसे भी सुना होगा कि जो तूफान जो सर्कल में हमारी आंधी आती है उसको हमने साइक्लोन का नाम देते हैं। तो वैसे ही साइक्लोट्रॉन है। ट्रॉन मीन्स यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो साइक्लो जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। सो दिस इज़ बेसिकली इक्विपमेंट, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी एक पार्टिकल, हैवीली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका वेट ज़्यादा हो, हम ये यूज़ करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए, पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए। उसको हम इतनी ज़्यादा स्पीड से एक्सेलेरेट कर सकें ताकि हम कहीं पे जहाँ हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी उतनी चाहिए वो ले सकें। That is, this is the equipment used to accelerate positively charged particle to desired velocity. हमने उसको एक डिज़ायर्ड वेलोसिटी, जितनी हमें हाईएस्ट वेलोसिटी चाहिए वहाँ तक लेके जाना है, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन। अब इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करेंगे काफ़ी हाई एनर्जी में, लेकिन किसके अंडर? साइमल्टेनियसली अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन है ऐसी। ये हमने दो मेटल के चैम्बर्स लिए हुए हैं, होलो हैं अंदर से, और यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट्स में बनाया हुआ है और इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये शेप डी की है तो हम इनको बोलते हैं डीज। दो नाम दे दिए, दो डीज हैं, D1 एंड D2। तो फर्दर इन डीज को हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से लगाया हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये AC है तो यहाँ पे हमारे पास पल्सेस आ रही हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रोवाइड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे जो डीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डी रखी हुई है, तो इसके अप साइड पे नॉर्थ पोल है और नीचे वाली डाउनवर्ड साइड पे साउथ पोल है। तो परपेंडिकुलर इफेक्ट आ रहा है मैग्नेटिक का। और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है EF, और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनी हुई है और विंडो से यहाँ पे ये डायरेक्ट वे है टारगेट का, राइट। अब इसकी वर्किंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्मॉल पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट में हम स्टार्टिंग में रखेंगे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसको हम आयन बोलते हैं। तो जब हमने यहाँ पे रखा, हमने ये स्टार्ट किया, तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास D1 नेगेटिव आ गया और D2 पॉजिटिव आ गया। अब क्योंकि ये प्लेट नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, तो वो D1 में एंटर हो जाएगा। तो जब तक वो सेंटर में था तब तक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट था। जैसे ही वो D1 में आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बाहर चला गया। लेकिन अब उसके ऊपर इफेक्ट किसका आ रहा है? नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है। अब कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही हो तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ये पार्टिकल हमारा D1 में एंटर किया तो इसने एक सर्कुलर मोशन लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसने एक ऐसा सेमी सर्कल लिया, फिर उस सेमी सर्कल के बाद वो दोबारा सेंटर में आ गया, और जिस टाइम पे वो सेंटर में आएगा बिल्कुल उसी टाइम पे हमारी जो है मैच होती है, फ्रिक्वेंसी मैच होती है ऑसिलेटर की, उसी टाइम पे उसकी एक नेगेटिव पल्स आ जाएगी। पहले उसकी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पल्स आई थी, अब उसकी नेगेटिव पल्स आ गई, तो मीन्स पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। पहले हमारी D1 नेगेटिव थी, अब हमारी उसी इंस्टेंट पे D2 नेगेटिव हो गई है और D1 पॉजिटिव हो गई है। पार्टिकल सेंटर में आया, एक सर्कल कंप्लीट करके D1 से जब सेंटर में आया, पोलैरिटी चेंज होगी, फिर वो पार्टिकल D2 में चला गया। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आया था तो वो और भी ज़्यादा एक्सेलेरेट हो गया, फिर वो हाई एक्सेलेरेशन से D2 में ऐड किया। जब वो D2 में एंटर किया, फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आया और उसने सर्कुलर मोशन लिया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे सर्कुलर में इंक्रीज होता जा रहा है उसका रेडियस। वो इसीलिए होता जा रहा है, जब वो सेंटर में आता है तब पोलैरिटी चेंज हो जाती है और वो एक्सेलेरेटेड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ज़्यादा एक्सेलेरेशन से वो दूसरी नेक्स्ट जो है D में एंटर कर जाता है। फॉर एग्जांपल D1 में है तो वो D2 में चला जाता है, D2 से आया है तो वो D1 में चला जाता है। तो ये तब तक एक्सेलेरेट होता रहता है जब तक हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी उसकी नहीं मिल जाती। जब हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी मिल जाती है तब हम यहाँ पे EF पे
हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट कर जाता है। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनी हुई है, ये विंडो से हम यहाँ से इसको एग्जिट करवा देते हैं और जहाँ पे हमें टारगेट पे वो हाई एक्सेलेरेटेड आयन चाहिए होता है वहाँ पे हम टारगेट पे उसको बॉम्बार्ड करवा देते हैं। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल आर जो हमने पहले किया था, डेट इज़ बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली थी। तो ये रेडियस आ गया जिस रेडियस से वो सर्कुलर पाथ ले रहा है, एम वी अपॉन बी क्यू। सो टी मेरे पास टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्कल पार्ट कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट सर्कल के लिए वो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू था, राइट। जो हमने पहले किया था वो हमारे पास था दिस वन 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। अब क्योंकि वो कंप्लीट सर्कल नहीं ले रहा है, यहाँ पे वो कंप्लीट ले रहा था, अब वो कंप्लीट सर्कल नहीं ले रहा, वो सेमी सर्कल ले रहा है, तो यहाँ पे पाई एम अपॉन बी क्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी मेरे पास पता है, मैंने पॉजिटिव ली है, उसका मास भी कांस्टेंट है, तो डेट मीन्स उसका टाइम एक सेमी सर्कल को कंप्लीट लेने का वो फिक्स्ड होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वही हम टाइम सेट कर देंगे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर का हाफ साइकिल का कंप्लीट होने का। डेट मीन्स जब वो सेंटर में आए उसी टाइम पे हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाया करे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास इसकी मैथमेटिकल पार्ट आ गया। फॉर एग्जांपल वी नोट उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, आर नोट उसकी मैक्सिमम रेडियस है जो एक्वायर करता है। तो एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर नोट दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी नोट। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज द वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द साइक्लोट्रॉन, राइट। सो वैसे ही हम मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। अब टी, कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग फील्ड, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के। तो वो सिंगल वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 पाई आर नोट अपॉन वी नोट दैट इज 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। वहीं से हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे 1 अपॉन टी करके, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। सो हमारे पास लीनियर फ्रिक्वेंसी आ गई है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और एक साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी। सो 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी ये हमारे पास आ जाएगा बी क्यू अपॉन एम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी क्या है। अब ये साइक्लोट्रॉन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमें पता लग गया कि एक चार्ज पार्टिकल को हम डिजायर्ड वेलोसिटी तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है डेट इज एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कि जो मास है पार्टिकल का वो इंक्रीज हो जाएगा अगर वेलोसिटी अगर वो पार्टिकल उस वेलोसिटी से मूव करे जो कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के साथ कंपेरेबल होगी तो उसका मास जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मास इंक्रीज हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मास के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डेट मीन्स जो उसने टाइम लेना था एक अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करने का, वो अब ज़्यादा टाइम लेगा सेमी सर्कल कंप्लीट करने का। बट हमने तो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी वैसे सेट की हुई है, तो मतलब हमारा जो पार्टिकल जितना टाइम उसने कंप्लीट करके सेंटर में आना है और जो वेव का चेंज होने का, साइकिल का चेंज होने का टाइम है वो मैच नहीं करेगा। सो डैट मीन्स ये हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। तो मतलब ये हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है कि हम एक वेलोसिटी तक ही उसको मूव करवा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल होगी तो ये साइक्लोट्रॉन हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास आ जाती है दैट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लाइट पार्टिकल्स के लिए सुटेबल नहीं है, ये सिर्फ हैवी पार्टिकल्स के लिए सुटेबल है। दैट इज़ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है 10⁻⁻31, तो उसके लिए ये यूज़फुल नहीं है। थर्ड इज़ इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अनचार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमने पोलैरिटी से वर्क करने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन्स हम अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन है उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज़ नहीं कर सकते। So this is all about the cyclotron, very important topic as exam point of view and the application wise. So if anyone having any doubt then please do ask. Thank you.